पुनः आरंभ हुआ एसजेएस व प्रशासन के विरुद्ध पाजा फाउंडेशन का सत्याग्रह। संगठन ने जिला प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। संगठन के अध्यक्ष बृजेश शरण श्रीवास्तव ने कहा, या तो बेली पाठशाला और तालाब खाली होगा या मेरी मृत्यु होगी। आज आप लोग फिर से सत्याग्रह पे बैठे हैं। पुराना मामला है। ये भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह द्वारा जो तालाब गाटा संख्या 267 रकबा 2.5 बीघे पर अवैध कब्जा है और बेली संस्कृत पाठशाला को बंद करा के उसकी सारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। इस तरह इसने 15-16 बीघे पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर एसजीएस पब्लिक स्कूल चला रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी ज़मीन है और कलेक्टर उसके ज़िम्मेदार है सरकारी ज़मीन की, सरकारी तालाब की, और उसके बावजूद बिना किसी इजाज़त की एसजीएस पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। सरकारी अभिलेखों पर झूठे कागज़ बना करके सीबीएसई से मान्यता ले ली गई, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मान्यता ले ली गई और विद्यालय चल रहा है और सरकार मौन है। हमारा आंदोलन ये 15-16 से लगातार चल रहा है कि ये सरकारी ज़मीन मुक्त कराई जाए, तालाब मुक्त कराया जाए, लेकिन प्रशासन भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 महीने पहले 1 करोड़ के जुर्माने के साथ बेदखली की नोटिस जारी हुई, लेकिन आज तक ध्वस्तीकरण के आदेश जारी नहीं हुए। जब आप पिछली बार सत्याग्रह में बैठे थे जी, तो आपको आश्वासन देकर के हटाया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई, 1 महीने का समय दिया गया था। जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई। ये हम लोगों का 14 मार्च का डीएम साहब से वार्ता हुई, 13 को हमारा शहर में रोड शो हुआ, 15 को हमको मुख्यमंत्री कार्यालय पैदल यात्रा पे जाना था, तो उन्होंने 14 को बुला के हमसे वार्ता किया। कहा मैं 1 सप्ताह में 2 बिंदुओं का निस्तारण कर दूंगी, सीबीएसई की रिपोर्ट भेजने का और ये फर्जी मान्यता प्रत्याहरण का। कहा मैं 2 कार्रवाइयाँ 1 सप्ताह में कर दूंगी, एक भी कार्रवाई नहीं किया। अभी हम 4 दिन पहले इनसे मिले तो मैडम ने कहा कि हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, हम काम करते हैं, हम कलेक्टर हैं। अरे हमने कहा तो आप काम करिए, तो कहने काम हो रहा है। अरे हम कहा क्या काम हो रहा है भाई, 10 महीने हो गए, आप ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं जारी हो रहा है। तो ये हमने 10 तारीख को नोटिस दी थी, आज से सत्याग्रह पे फिर बैठ गए हैं और हम 2-4 दिन अभी बैठ करके फिर अगली रणनीति तय करेंगे। वही मुख्यमंत्री जी को जाएंगे यहाँ से पदयात्रा करते हुए और उनको बताएंगे कि रायबरेली में किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शहर के बीचों बीच सरकारी ज़मीन तालाब, जिसको खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, पूरे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आदेश हैं और यहाँ तक कि अभी अनुसूचित का भी पत्र आया 16 मई का कि उसको खाली कराया जाए, हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाए, लेकिन ये कलेक्टर मौन है। ये भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह के भ्रष्टाचार में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लिप्त है, जिसके कारण मनमानी कार्रवाई हो रही है। हम लोगों पर फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, 9 मुकदमे हो गए हमारे ऊपर, फर्जी चार्जशीटें तैयार की जा रही हैं कि किसी भी तरह हम इस मुहिम से हट जाएं। 3-4 बार हमारे ऊपर कातिलाना हमला हो गया, भाई साहब पर हो गया, हमारी ट्रक से कार कुचलवा दी गई और हमारा इनका भाई साहब का मोबाइल लूट लिया गया, मारपीट की गई, तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे इस सत्याग्रह को चला रहे हैं। ये सरकार के हित में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है और ये लड़ाई हमारे जीवनोपरांत मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी। या तो बेली पाठशाला खाली हो जाएगा, तालाब खाली हो जाएगा या फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी।